भाई आरव सोच भी नहीं सकता था कि एक किन्नर का 100 देखने की कीमत उसको अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी है आरव की। आरव एक जगह पे ड्यूटी नई नई ज्वाइन किए थे ऑफिस में, जो उनके घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। आरव रोज़ सुबह उठते थे और ड्यूटी जाने के लिए एक स्कूटी लिए थे। स्कूटी से अपनी ड्यूटी जाते थे और ड्यूटी से वापस वो रात को 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर पे आ जाते थे। लेकिन अभी जुलाई का महीना चल रहा था और बारिश अभी आया ही था उनके शहर में। और एक दिन जब आरव सुबह जा रहे थे तो मौसम एकदम बारिश ऐसा हुआ था। और आरव को लगा कि भाई आज तो लगता है बारिश मज़ेदार होने वाली है। आरव अपना पूरा टिफ़िन उफ़िन लेता है और अपने ड्यूटी पर चले जाता है। लेकिन जैसे ही शाम को 6:30 बजता है, ये आरव के छुट्टी का टाइम होता था उनकी कंपनी से। और आरव जब बाहर निकलता है तो देखता है कि एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है। मतलब बारिश ऐसी हो रही थी ना कि आरव तो पहले खुश हो जाता है कि बारिश में भीगूंगा। लेकिन थोड़ी दूर ही जब वो अपनी कंपनी से आया तो बारिश इतना तेज हो गई कि उसके आंखों पे बारिश की मार लग रही थी। आरव को कुछ सामने दिखाई ही नहीं दे रहा था, ऊपर से बिजली कड़क रही थी। आरव अपनी बाइक साइड में लगाता है और साइड में लगा के सोचता है कि बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तो मैं चलूँगा। तब तक के लिए मैं यहीं पे बस स्टैंड का एक घर बना था, छोटा सा ऐसे स्टॉप पे बना रहता है ना बैठने के लिए। वहीं पे आरव अपनी बाइक रोड पे लगा के खड़ा हो जाता है। इस समय रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, लेकिन बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। और ना ही कहीं से ऐसे लग रहा था कि बारिश बंद होगी। बिजली एकदम कड़क रही थी और बारिश अपने रफ्तार से गिर रही थी। रोड पे इक्का दुक्का आ रही गाड़ियाँ जो अपनी स्पीड से भागते हुए अपने डेस्टिनेशन पे चली जा रही थी। आरव बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यार बारिश कब बंद होगी, कब मैं घर जाऊंगा। लेकिन देखते ही देखते अब 10 बज चुके थे, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही थी। अब आरव डिसाइड करता है कि अब लगता है बारिश आज बंद नहीं होगी और मुझे घर जाना पड़ेगा। इस भीगते हुई बारिश में भले से थोड़े चेहरे पे मार लगेंगे, लेकिन घर तो पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि उसके घर जाने का जो रास्ता था ना, वो 10-15 किलोमीटर पूरा जंगलों वाला था। उस जंगल से होके ही उसको जाना रहता था। और वो जंगल पहले से ही बहुत खौफनाक कहानियों के लिए बदनाम था। वहाँ पे बहुत डेंजरस जानवर पाए जाते थे। वहाँ पे कुछ आत्माएं पाई जाती थी जो लोगों को अपने रास्ते से गुजरने ही नहीं देती थी। ऐसी चीज़ों से वो जंगल पहले से ही बदनाम था। लेकिन आरव इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। वहाँ से वो अपना हेलमेट पहनता है और हेलमेट पहन के धीरे धीरे अपनी स्कूटी लेके निकलने लगता है। आरव अभी थोड़ा ही दूर चला था कि बारिश थोड़ा थोड़ा कम होने लगी थी। आरव अपना हेलमेट निकालता है और स्कूटी को एक जगह पे साइड लगाता है। हेलमेट में लगे पानी को अच्छे से क्लीन करता है और अच्छे से क्लीन करने के बाद थोड़ा सा हैप्पी होता है कि चलो बारिश अब स्लो हो गई है, अब मैं अपने घर पे आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन आरव को नहीं पता था कि आगे जाके उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आरव हेलमेट साफ करके अपनी बाइक पे बैठता है और स्कूटी अभी भी धीरे धीरे चला के बारिश का मज़ा लेते हुए, क्योंकि अब रोड पे थोड़े पानी भर गए थे, और वो बारिश का मज़ा लेते हुए स्कूटी को धीरे धीरे लेके अपने घर की तरफ आ रहा था। और अभी थोड़ा ही दूर चला था कि वो उसको बोर्ड दिखाई दिया जहाँ पे लिखा था, आगे घाट है, गाड़ी आराम से चलाएं और ध्यान से चलाएं। जैसे ही वो ये नोटिस बोर्ड देखता है, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये नोटिस बोर्ड वो डेली देखता था, क्योंकि आरव डेली उसी रास्ते से आता जाता था। लेकिन आज जैसे ही बाइक की लाइट उस नोटिस बोर्ड पे पड़ती है, आरव उसको देखता है तो आरव के मन में एक खतरनाक खौफ आ जाता है। मतलब वो देख के ही डर सा जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उस जंगल के घाट वाले रास्ते से आरव इतनी रात को आ रहा था। इस समय घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। और आरव फिर भी थोड़ा डरता है, लेकिन ना माइंड करते हुए धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी घाट की तरफ मोड़ देता है। अभी आरव थोड़ा ही कंप्लीट किया था घाट को, मतलब अभी घाट को 3-4 किलोमीटर कंप्लीट किया था कि अचानक फिर से वहाँ पे बारिश होने लगी।
और आरओ की बाइक बंद पड़ गई, क्योंकि आरओ अपनी बाइक रोड पे खड़ा किया था ना। तो बारिश में अक्सर ऐसे होते हैं कि जब पहली दूसरी बारिश होती है तो बाइक के अंदर पानी चला जाता है, जिससे बाइक बंद पड़ जाती है। कभी उसके सर्किट शॉर्ट हो जाती है, कभी उसके पेट्रोल में पानी चला जाता है। ऐसे रीजंस की वजह से, बहुत नॉर्मल रीजन की वजह से बाइक बंद पड़ जाती है। अगर आप भी चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा। आरओ की बाइक एकदम बीच जंगल में बंद पड़ जाती है। आरओ समझ नहीं पाता कि बाइक बंद क्यों हुई, लेकिन आरओ को अभी भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आरओ इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था कि आत्मा होती है, जंगली जानवर होते हैं। बल्कि ये सारी चीज़ें ना उसको एडवेंचरस लगती थी एकदम, कि यार मतलब अगर कभी ऐसा सामना हुआ तो बड़ा मज़ा आएगा, पूरी एक कहानी बनेगी मेरी। और सच में आरओ की एक कहानी बनने वाली थी आगे। आरओ उतरता है अपनी बाइक से, बाइक को डबल स्टैंड पे लगाता है और वो चेक करने लगता है कि आखिर बाइक में क्या खराबी है, बाइक बंद क्यों हो गई। 10-5 मिनट वो अपनी बाइक की तरफ देखता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। बाइक में इधर उधर थोड़ा सा उसको जो भी नॉलेज होता है स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। बाइक के पेट्रोल में शायद पानी चला गया था कि क्या हो गया था, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वो सोचने लगता है कि भाई इतनी रात को अगर यहाँ पे मुझे कोई हेल्प नहीं मिली तो मैं कैसे जाऊँगा। तब तक उसको याद आता है कि भाई हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। अपना फ़ोन निकालता है और सोचता है कि किसी मैकेनिक का नंबर ढूंढता हूँ और टो करा लूँगा बाइक, और अपना कल सुबह जाके ले लूँगा, और आएगा मैकेनिक, जो भी पैसे लेगा दे दूँगा और अपनी बाइक टो करा लूँगा। जैसे ही वो मोबाइल निकालता है तो देखता है कि मोबाइल का सिग्नल पूरा गायब है और मोबाइल के अंदर पानी चला गया था। और आरओ को पता ही नहीं चला कि उसने मोबाइल, वो जो कवर आता है ना, पन्नी वाला कवर आता है जिसमें मोबाइल रखते हैं, उसमें रखा ही नहीं था। वो बारिश में इतना मनमुग्ध हो गया था कि वो भूल ही गया कि उसका फ़ोन जो है उसके जेब में ऐसे ही पड़ा है, और फ़ोन अब तक पूरा भीग चुका था। हालांकि फ़ोन अभी भी ऑन था, लेकिन वहाँ जंगल के बीचों बीच नेटवर्क कहीं नहीं था, दूर दूर तक नेटवर्क का एक भी पॉइंट नहीं दिख रहा था उसको। अब आरव थोड़ा परेशान होने लगता है, सोचता है कि भाई घर पे बता सकता अगर, तो घर पे कम से कम बता देता कि आने में लेट होगा, नहीं तो घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। और तब तक आरव को सामने से एक कार आती दिखाई देती है। आरव के मन में थोड़ा सा एक होप जगता है कि चलो भाई ये कार वाला आ गया है, इससे मैं थोड़ी सी हेल्प मांगूंगा, या तो इससे बोलूँगा कि ये मुझे थोड़ा सा कुछ मैकेनिक का नंबर जानता हो, या तो जो भी हेल्प कर सकता हो थोड़ा सा कर देगा। अभी हम किसी मुसीबत में होते हैं, और अगर हम किसी भी आदमी को देख लें तो हमारे मन में एक होप जागती है कि भाई ये मेरी हेल्प करेगा, या तो इससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन जब वो हेल्प नहीं मिलती ना, तो मानो जितना दुख पहले था उससे ज़्यादा दुख हो जाता है। आरओ के साथ भी सेम हुआ। आरओ आता है, रोड के सामने खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए उस कार के सामने ऐसे जैसे लिफ्ट मांगते हैं ना, ऐसे हाथ का इशारा करता है रुकने का। लेकिन कार और स्पीड हो जाती है, और स्पीड होके कार एकदम तेज़ी से निकल जाती है। आरओ को समझ नहीं आता कि भाई ये रुका क्यों नहीं, क्योंकि आरओ एक जेंटलमैन लड़का था। उसको नहीं पता था कि भाई ऐसी चीज़ें होती होंगी, जैसे छीना झपटी, कोई ऐसे रॉबरी वॉबरी। तो उस घाट पे पहले से ही एक तो ऐसे आत्माओं का डर, दूसरे जानवर का डर, और कोई भी रहता है ना, अगर ऐसे घाट वाली एरिया है या तो ऐसे सुनसान एरिया है तो वहाँ पे रुकता ही नहीं है। लोगों के मन में अजीब सी डर होती है। और इसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी रियल में किसी को हेल्प चाहिए होती है ना, तो भी आदमी नहीं रुकता, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं इतना बदनाम कर देते हैं चीज़ों को ना, जैसे लूट पाट करके, अलग अलग स्कैम करके, कि लोग रियल हेल्प करने से भी डरने लगते हैं। तो आरओ के साथ भी यही हुआ, वो कार रुकी ही नहीं। अब लगभग रात के 12 बज रहे थे। आरव अब डरने लगा था, क्योंकि जंगल से एकदम, जैसे होता है ना जंगल की आवाज़ आती है डरावनी सी एकदम, तो आरव को जंगल की एकदम डरावनी सी आवाज़ आ रही थी। ऐसी चिड़िया बोल रही थी, कभी किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी। अब आरव को समझ आने लगा कि भाई आज लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब जंगल का रास्ता जो था अभी भी 5-6 किलोमीटर बचा था, और 6-7 किलोमीटर जंगल का रास्ता बाइक को ऐसे ही लेके चलना, और वो भी रात के अंधेरे में, भाई ये तो इम्पॉसिबल होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। आरो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। उसको एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है ना, जैसे कोई जंगल में गाना गा रहा हो, मतलब एक पूरा ग्रुप हो फीमेल का और वो गाना गा रही हो। तो आरो को अब तो थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि रात के 12-12:30 बज रहे हैं, रात को जंगल में गाना कौन गा रहा है। आरो पहले तो सोचता है कि भाई यहाँ से निकल लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसके माइंड में एक एडवेंचर आता है। आरो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊँगा कि वो जंगल में कौन था। इसके लिए आरव वहाँ पे रुकने का डिसाइड करता है, और अपनी बाइक को थोड़ा और झाड़ियों में लगा देता है, और झाड़ियों में लगाता है और अपने बैग को लेता है, और जंगल के अंदर की तरफ वो चला जाता है।
और इस समय रात को 12 बज रहे थे। आरव को आवाज़ थोड़ा तेज आना सुनाई देने लगा कि जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो और गाना गा रहा हो, खुशियाँ मना रहा हो और पूरा एक ग्रुप हो, मतलब जैसे एक फीमेल का पूरा ग्रुप हो। आरव को एकदम मतलब अंदर से घबराहट सी होने लगी कि भाई इतनी रात को जंगल में ये फीमेल की आवाज़ कैसे आ रही है। और ये आवाज़ कोई भूत की या किसी और की नहीं थी, बल्कि एक रियल फीमेल की आवाज़ लग रही थी कि जैसे एक पूरा ग्रुप हो, गाना गा रहा हो, किसी चीज़ की खुशी मना रहा हो। तो आरव क्या करता है कि जंगल में थोड़ा सा और डीप जाता है, और डीप जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि जैसे आगे थोड़ा सा 100 मीटर दूर वहाँ पे एक पूरा फीमेल का ग्रुप खड़ा है और एक किसी को ऐसे बीच में सुलाया हुआ है और उसको लेके जा रहा है और लोग उसको मार रहे हैं और गाना गा रहे हैं। और मतलब सब लोग एकदम सज धज के जा रहे थे। आरव पहले देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये कोई आत्मा तो नहीं है, ये तो कोई रियल ही लग रहे हैं कि जहाँ पे मुझे फीमेल्स दिखाई दे रही हैं वो भी 7-8, और बीच में वो किसी को सुला के लेके जा रही हैं। मतलब लगता है किसी की तबीयत ख़राब है या तो कोई दिक्कत और है, लेकिन ये लोग गाना क्यों गा रहे हैं और उसको मार क्यों रहे हैं। अब आरव के मन में ना एक एडवेंचर आ जाता है भाई। आरव सोचने लगता है कि भाई अब तो पता लगाऊंगा कि ये एक्चुअली क्या चल रहा है। आरव हिम्मत करता है और झाड़ियों में चुपके चुपके उस तरफ चले जाता है जहाँ पे उन लोगों का फेस था, मतलब उन लोगों का मतलब जो सामने से फेस दिखे ऐसी तरफ चला जाता है और वो झाड़ियों में से उन लोगों को देखने लगता है। अभी भी उन लोगों को साफ नहीं दिखाई उन लोगों का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आरव को एक बात समझ आ गई थी कि ये तो ना मेल हैं और ना ही फीमेल है, बल्कि ये ट्रांसजेंडर हैं और ये एक किन्नरों का ग्रुप है। और जब ये देखता है आरव तो वो एकदम अंदर से शॉक्ड हो जाता है कि भाई किन्नर का ग्रुप है, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है। और आरव को पहले से उसकी दादी ने एक बात बताई थी कि कभी भी जब किसी किन्नर की डेथ होती है तो वो लोग उस बॉडी को जो लेके जाते हैं दफनाने के लिए, वो कभी भी दिन में लेके नहीं जाते। वो हमेशा सबकी नज़रों से छुपा के लेके जाते हैं और उस बॉडी को मारते हुए लेके जाते हैं, ताकि अगले जन्म में फिर वही सेम चीज़ ना मिले, सेम जेंडर ना मिले। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर कोई देखेगा और अगर वो थोड़ा प्रे करेगा तो हमको फिर से अगले जन्म में यही सेम जेंडर का मतलब बॉन्ड मिलेगा। और इसके लिए ये अब उनकी परंपरा है, क्या है, आई टोटली रिस्पेक्ट। अगर उनका ये ट्रेडिशन है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये नहीं पता था उन आरव को कि ये उनकी क्या है, मतलब परंपरा है या सच है या क्या है, उसको नहीं पता था पूरा। अब आरव जैसे ही देखता है कि वो एक किन्नर है जिसकी शायद डेथ हुई होगी, और बाकी एक किन्नरों का ग्रुप है जो उनको लेके जा रहा था दफनाने के लिए। आरव ये जब देखता है ना तो उसके मन में एक एडवेंचर आ जाता है कि मैं आज देखता हूँ कि आखिर ये लोग कैसे मतलब बॉडी को दफनाते हैं और क्या करते हैं। आरव पेड़ पे चढ़ जाता है। आरव जब पेड़ पे चढ़ता है तो वो एकदम जो मतलब जिस किन्नर की डेथ हुई होती है ना उसको देख लेता है एकदम। मतलब उसका पूरा चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है उसको। और जब उसको देखता है तो एकदम डर सा जाता है कि भाई ये कितनी खतरनाक दिख रहे हैं वो, क्योंकि ना मतलब वो लोग एकदम बॉडी को अच्छे से वो कर दिए थे, सजा दिए थे। और उसमें से अचानक एक किन्नर की नज़र इस पे पड़ती है, आरव पे। और जैसे ही वो इसको देखती है ना वो तेज़ी से ताली बजाने लगती है। और आरव ये देखता है एकदम घबरा जाता है। अभी वो लोग मंत्र पढ़ रहे थे तो शायद मंत्र को बीच में तोड़ नहीं सकते थे, इसके लिए वो सिर्फ तेज़ी से ताली बजाती है और भी ग्रुप उसके इशारे समझ लेते हैं। लेकिन उनका एक ट्रेडिशन था कि जब तक वो जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे तब तक वो मतलब कुछ नहीं, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा उनका कुछ ट्रेडिशन था। आरव के मन में उन जैसे ही मतलब आरव देखता है कि वो लोग मुझे देख लें, आरव डायरेक्ट पेड़ से कूदता है और पेड़ से कूद के भागने लगता है। और जैसे ही थोड़ा दूर जाता है तो देखता है पीछे से कोई नहीं आ रहा है, फिर से वो वापस चले जाता है। मतलब आरव का दिन कितना गड़बड़ था आप सोचो। आरव की ज़िंदगी आगे कैसे ख़त्म होने वाली थी, तो वो कैसे स्टार्ट हो रही थी आप सोचो ज़रा। आरव फिर से चले जाता है देखने के लिए और देखता है कि वो लोग मतलब बॉडी को कैसे दफनाते हैं या तो बॉडी के साथ क्या करते हैं, वो देखने के लिए वहाँ पे फिर से झाड़ियों में छुप जाता है। और तब तक उनका मंत्र ख़त्म होता है, और जैसे उनका मंत्र ख़त्म होता है वो आरव की तरफ देखते हैं और सब लोग आरव की तरफ दौड़ लगा देते हैं और वो लोग तेज़ से तालियां बजा रहे होते हैं। आरव घबरा के तेज़ी से भागता है। आरव वहाँ से तेज़ी से भागता है भाई। अब आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आरव समझ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है उसके साथ, क्योंकि उसने जाने अनजाने में एक इतनी बड़ी गलती कर दी थी ना जिसका पश्चाताप शायद वो किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता था। क्योंकि किसी के ट्रेडिशन को, किसी की प्राइवेसी को तोड़ना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पाप है।
अब आरओ भागने लगता है रोड की तरफ और वो लोग इसको दौड़ा लेते हैं। और एक हमारे रिलीजन में एक कहावत है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर होता है, कोई किन्नर होता है, तो उनके अंदर मेल की भी और फीमेल की भी दोनों बॉडी की ताकत रहती है। और हमारे समाज में उनको बड़ा सम्मान भी दिया जाता है, क्योंकि वो भी हमारे समाज के एक सम्मानित प्राणी है और एक सम्मानित पर्सन है, जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कोई शुभ काम पड़ता है तो पहले वही आते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई उनके आने से काम जो है और भी शुभ होता है। अब आरव भागने लगता है। आरव भागते हुए गाड़ी की तरफ जाता है मेन रोड पे। अब मेन रोड पे जाता है तो अपनी गाड़ी से काफ़ी दूर था और वो देखता है कि सब लोग उसको जंगल में ढूंढ रहे हैं। पूरा 7-8 लोगों का ग्रुप था जो उसको जंगल में एकदम खा जाने वाली निगाहों से ढूंढ रहा था। आरव को कुछ भी समझ नहीं आता कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया अनजाने में। आरव अपनी बाइक को देखता है तो उसकी बाइक कभी भी उसको 300 मीटर दूर दिख रही होती है। आरव रोड पे चुपके से धीरे 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 बैठ के अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगता है। तब तक जो उनका पूरा ग्रुप था वो एकदम रोड पे आ जाते हैं। आरव क्या करता है कि वहीं रोड पे सो जाता है, मतलब वो जो झाड़ी थी उसी में सो जाता है, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ। और वो लोग 10 मिनट तक पूरा ढूंढते हैं और फिर उनको लगता है कि वो जंगल में ही है, और फिर से वो सारे लोग जंगल में चले जाते हैं। आरव उनकी निगाहों से तो बच जाता है, लेकिन उस चीज़ से नहीं बचने वाला था जो उसके साथ आगे होती। आरव धीरे धीरे आता है और आता है और अपनी बाइक के पास पहुंचता है। तो जैसे ही गाड़ी में चाबी लगाता है ना और सेल्फ लगाता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम थी तो थोड़े टाइम में ऐसे ही बाइक स्टार्ट हो गई। और जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है ना तो वो जो ग्रुप था उनका निगाह जाता है कि किसी ने रोड पे बाइक स्टार्ट करी, और उनको समझते हुए देर नहीं लगती कि ये वही लड़का था जिसने मतलब हम लोगों के काम में बाधा डाला है। वो तेज़ी से इसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक ये बाइक लेके तेज़ी से निकल जाता है। भाई ये जैसे ही वहाँ से निकलता है ना तो इसको लगता है कि भाई मुझे नई ज़िंदगी मिल गई, और बाइक को 100 के स्पीड से भगा के अपने घर पे लेके आता है। जैसे घर पे लेके आता है तो देखता है कि उसकी मम्मी, उसकी वाइफ और उसके पापा सामने ही खड़े हैं, और वो लोग एकदम घबराए हुए होते हैं कि भाई इतनी रात हो गई, तूने फ़ोन भी नहीं किया, कहाँ था, कैसे था। और वो कुछ बोलता नहीं, बोलता है कि बारिश बहुत हो रही थी, और ये कह के वो डायरेक्ट चला जाता है कमरे में, अपने कमरे में जाता है और जैसे ही लाइट बंद करता है और वो बेड पे चले जाता है अपने सोने के लिए। और अचानक से लाइट अपने आप जल जाती है, और लाइट जलती है तो उसको ना उसी तालियों की आवाज़ सुनाई देती है जो वो जंगल में सुना था। मतलब वो पूरे ग्रुप की जो आवाज़ सुना था उसको अचानक से वही आवाज़ उसके रूम में सुनाई देने लगती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो आँख खोलता है और वो देखता है कि जो बॉडी, मतलब जो किन्नर की बॉडी उसने देखा था ना, उसी बॉडी जैसा एक इमेज उसके आँख के सामने बना है। और वो तेज़ी से हंसते हुए कहती है कि तूने मेरी आत्मा को फिर से उसी मतलब जेंडर में बॉन्ड लेने के लिए स्थापित कर दिया ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने हम लोगों की ट्रेडिशन को क्यों तोड़ा। वो एकदम मतलब ऐसे दुख भरी निगाहों से वो मतलब उसको ऐसे पूरा चिल्लाने लगती है कि तूने हमारे ट्रेडिशन को क्यों तोड़ा, तूने हमको देख लिया, अब हमको फिर से अगले जन्म में इसी जेंडर में पैदा होना पड़ेगा और हमको दुख उठाना पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करके आरव का एकदम कान फटने लगा। आरव रोने लगता है, आरव रोने लगता है, और उसकी फैमिली में किसी को ये चीज़ें सुनाई नहीं दे रही होती। सबको लगता है कि थका है, वो अपने बेडरूम में जाके सो गया। भाई ये अब आरव के साथ इतना गंदा होने वाला था ना, और अचानक से आरव देखता है कि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया, और आरव मतलब एकदम डर सा जाता है। वो लाइट बंद करता है और फिर वो सोने लगता है। और जैसे ही आँख बंद करता है ना, इस बार वो देखता है कि वो पूरी बॉडी उसके सामने खड़ी है जो उसने जंगल में देखा था। आरव क्या करता है, वो सामने आता है और सामने आके तेज़ी से रोने लगता है, और तब तक अचानक से पूरी लाइट ऐसे बंद हो जाती है। सुबह होती है, आरव के रूम का दरवाज़ा ओपन होता है। आरव के रूम में जब लोग एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि आरव बेजान बेड पे पड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक सिंदूर का निशान बनाया हुआ है, जिस पे लिखा होता है, हमको देखने का बदला लिया जा चुका है। तूने हमको देखने की जरूरत की, इसके लिए अब तू भी हमारे साथ वहाँ जाएगा। और आरव मतलब बेजान हो गया होता है। आरव की बॉडी में अब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। आरव की बॉडी अब ख़त्म हो गई होती है। आरव के घर वाले जैसे ये देखते हैं वो मानो पागल से हो जाते हैं। और ये पूरी कहानी यहाँ पे द एंड हो जाती है। इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर किसी का ट्रेडिशन है, किसी की ऐसी कोई प्राइवेसी है, तो हमको कभी भी उसे
नहीं छोड़ना चाहिए, या तो कभी भी ऐसी चीज़ों में ज़बरदस्ती एडवेंचर नहीं ढूंढना चाहिए, और उनके प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर किसी का ट्रेडिशन है, किसी जेंडर के ऐसे ट्रेडिशंस है कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, या तो उनको अगले जन्म में ऐसी कुछ होने वाली हैं, अगर उनका मान्यता है तो वी शुड रिस्पेक्ट देम, और उनके ऐसे काम में कभी भी बाधा नहीं बढ़ना चाहिए। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक ज़रूर कर देना, और भाई हाइप भी कर देना, थोड़ा मुझे वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, होप मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।